हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में ये क्यों आए। क्या ऐसा यूनिवर्स का आदेश था, क्या ऐसी यूनिवर्स की गाइडेंस थी, ये आपकी लाइफ में क्यों आए थे। तो आज हम ये रीडिंग करेंगे। अब तक अपनी पार्टनर की एनर्जी को कनेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, जिनसे ये रिजनेट कर रही है, जिनके साथ ये रिलेट कर रही है, वो लोग इसके साथ जुड़े रहें। अगर आपके साथ ये रिलेट नहीं कर रही है तो डेफिनेटली मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। जब तक आपके साथ एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी तब तक रीडिंग भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। आपसे रिलेट करें तो डेफिनेटली आप एंड तक सुने अपनी इस जर्नी को। नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं। ठीक है। तो और अब तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी जो भी रीडिंग्स हैं मैं लेके आती रहूँ। तो आपकी लाइफ में ये पार्टनर क्यों आए थे, सबसे पहला ही कार्ड। क्यों आए थे ये आपकी लाइफ में। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स को, क्यों आए थे ये इनकी लाइफ में, ऐसा क्या हुआ, क्यों आए थे। और कार्ड्स निकाल लेते हैं। क्यों आए थे ये आपकी लाइफ में, आपके पास लाइफ्स। चलिए, ये तो कहीं ना कहीं अपने ही कार्मिक्स को हील करने आए थे। चलिए, मेरे व्यूवर्स को बताइए क्यों आए थे। देखिए, अभी और कार्ड निकल रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि क्यों आए थे ये आपकी लाइफ में। और जब से ये आपकी लाइफ में आए, आपको सुनना है तो आज बड़े ओके। चलिए, दूसरी डेक निकालते हैं और यूनिवर्स का जो भी आदेश है देखते हैं क्या है। आप अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। ये जो स्किप करके वीडियो देखते हैं ना, इट मीन्स एनर्जी कनेक्ट नहीं हुई है। तो अगर आप पूरा नहीं देखेंगे, पूरा नहीं समझ में आएगा आपका क्या। ओके, द फूल। क्या चेंजेस आने हैं लाइफ में, क्या गाइडेंस है। अगर गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। टू ऑफ पेंटिकल्स। इतने सारे कार्ड खुद ही निकल के आ गए हैं। चलिए, कोई नहीं, मेरे व्यूवर्स को बताइए बताइए ये पार्टनर, ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में। ओके, गाइडेंस ज़रूर सुनिएगा। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपका बॉटम कार्ड है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देखिए, ये जो पर्सन है ना, आपकी लाइफ में जब आए थे, इन्होंने आपको कुछ भी क्यों ना दिखाया हो, लेकिन आज इस रीडिंग से आप कनेक्ट रहिएगा। आपको ये रीडिंग जो है 100% वो चीज़ें बताएगी, 100% वो बातें बताएगी जो ये पर्सन कभी आपको नहीं बता पाए। इन पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे आपको मिसगाइड किया है। तो यूनिवर्स ने जब इनको आपकी लाइफ में भेजा तो कहीं ना कहीं ये देखिए, आइसोलेशन मेन मेन क्या है, ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत दुखी थे। इनकी इनकी खुद की कार्मिक इतनी ख़राब थी कि ये आपकी जब लाइफ में आए तो इन्होंने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का सोचा, क्योंकि आप इनको एक प्योर पर्सन दिखे, आप इनको एक हेल्पफुल पर्सन दिखे। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपनी इस एनर्जी को छुपा के। ये जितना अपनी लाइफ में सेट थे, ये अपना जितने अपनी लाइफ में दुखी थे, इन्होंने उस एनर्जी को छिपा लिया, उस एनर्जी को आपको नहीं दिखने दिया। यूनिवर्स इनके लिए तो पॉजिटिव कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमेशा ही जो फेसेस आपने आपने ये महसूस भी किया होगा कि जब भी आप इनसे बात करते थे, जब भी आप इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते थे, ये कहीं और ही रहते थे। देखिए, ये कहीं ना कहीं आपका ट्विन फ्लेम जर्नी थी। ये कहीं ना कहीं आपके सोलमेट बनने की कोशिश तो कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन जब तक आप यूनिवर्स की कार्मिक्स को, आप किसी भी रिश्ते में जाएंगे पॉजिटिव नहीं रहेंगे, किसी भी रिश्ते में जाएंगे सच नहीं बोलेंगे, ऐसे ही जब तक आप रहेंगे तो कैसे ही रिश्ता चलेगा। धीरे धीरे क्या हुआ, जब आपने इनको जानने की कोशिश की तो इन्होंने कभी भी अपने बारे में एक्सप्रेस करके बताने की कोशिश नहीं की। प्योर पर्सन होना एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी से बातें छिपाना, किसी की लाइफ में आना, किसी को सही आंसर ना देना, हर इंसान को कंफ्यूज रखना, ये एक सेकंड चीज़ है। देखिए, कहीं ना कहीं कार्मिक्स दो तरह से काम करते हैं। पहला, कि आप जैसे हैं जो हैं सामने प्रेजेंट करें। दूसरा, आप किसी की लाइफ में तो आ गए हैं, अब वो आपसे अगर आपका पास्ट नहीं पूछ रहा है, नहीं जानना चाह रहा है, तो एटलीस्ट आप
क्रिएटर का कार्ड यहाँ ये कहता है कि एटलीस्ट आपने अपनी तरफ से कोशिश तो की होती। इन पर्सन ने रिश्ते को मजाक बना के रख दिया। इन पर्सन ने रिश्ते को कभी समझने की, जानने की कोशिश ही नहीं की। इन्हें लगा कि सब हवाई हवाई चीज़ें हैं। कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ सपनों में रहते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन उसी क्वालिटी के निकले, उसी क्वालिटी के। इन्हें लगा कि दुनिया बस ऐसे ही चलती रहेगी। इन्हें कहीं ना कहीं लगा कि भाई जो जो चीज़ें हैं मैं उनको छुपा ले जाऊंगा और अपनी इस लाइफ पे भी नहीं आने दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप किसी से 24 घंटे छुपाने में लगे रहते हैं तो आप अपना कहीं ना कहीं प्रेजेंट खराब कर रहे होते हैं। तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि या तो आप जो है अपने पास्ट को बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए, तब आप एक नए रिश्ते में बढ़िए। लेकिन आप अपने पास्ट को भी साथ साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। आपकी कुछ ऐसी हर्डल्स हैं जो आपके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के प्रेजेंट ने, इस पर्सन के पास्ट ने आपके फ्यूचर को और आपके प्रेजेंट को खराब कर दिया। आप जितना कैपेबल थे, आप जो अपनी लाइफ में कर सकते थे वो नहीं कर पाए। आपने इस पर्सन पे ट्रस्ट करके ये सबसे बड़ी गलती की। आपको देखिए, इसका तो पास्ट लाइफ्स का कार्ड हमेशा इस पर्सन का यही आया है कि ये अपने कार्मिक से बंधा हुआ है, और अभी भी प्रेजेंट में भी। देखिए, अगर आपको सुनना है तो बिल्कुल सच सुनिए। अगर आप इसके साथ जुड़े रहेंगे, अगर आप, ये पर्सन नहीं सुधरने वाला भाई, नहीं सुधरने वाला। आपने जितनी कोशिश कर ली, ये नियति का डिसीजन है। क्योंकि ये पर्सन झूठ बोलना छोड़ेगा नहीं, ये पर्सन पास्ट कार्मिक को छोड़ेगा नहीं। और कहीं ना कहीं आप जितना तड़प रहे हैं इसके लिए, आपने जितनी कोशिश की है इस क्रिएटिविटी कार्ड के थ्रू कि ये पर्सन जो है बदल जाए, ये पर्सन सुधर जाए, ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में आया है, ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में है, तो ये उसी तरह से जिए जिस तरह से दुनियादारी जी जाती है। आपने कभी इसको कोई डिमांड नहीं किया, आपने कभी इसको कुछ पूछा नहीं, आपने कभी इसकी पास्ट लाइफ भी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये अभी भी अपनी पास्ट लाइफ में इतना उलझा हुआ है जिसकी वजह से आप हार्म हो रहे हैं। अब यहाँ से हम आपकी जर्नी शुरू करते हैं। यहाँ तक आपके पर्सन की क्वालिटी निकल के आ रही थी। देखिए, जब हमें कोई ना कोई मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे खुद के कार्मिक्स होते हैं। हम किसी एनर्जी को अपनी लाइफ में तब अट्रैक्ट करते हैं जब कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन होता है। अब उसका कनेक्शन आपके साथ बन गया, आपने उसको कनेक्ट कर लिया, आपने उसको अपनी लाइफ में एंट्री दे दी। यहाँ तक ठीक था। लेकिन अब जब शुरुआत हुई चीज़ों को ठीक करने की, लाइफ में खुश रहने की, तो आपके पास तो सब कुछ था। ठीक है, आप देखिए ना, द फूल मीन्स यू हैव एवरीथिंग। एज पे थे आप अगर यहीं से कंटिन्यू रहते तो ये पर्सन आपको टच भी नहीं कर सकते थे। आपने इन पर्सन के लिए अपना सब कुछ खत्म कर दिया, और आपने कोशिश की कि मैं, ये जो पर्सन मेरी लाइफ में आया है, ये जो एक न्यू एनर्जी मेरी लाइफ में आई है, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को इतना प्यार दे दिया कि आप अपना खुद को भूल गए। आप भूल गए कि आपकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपकी आपकी अपनी कोई लाइफ है। आप वो पा सकते थे, आपने वो खो दिया अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं टाइम क्रूशियल खो दिया। आप फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ थे, आपको किसी पे डिपेंडेंसी की ज़रूरत ही नहीं थी। आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग थे। आपकी नॉलेज, एज, मतलब आपके पास सब कुछ तो था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते ने, इस पास्ट कार्मिक ने आपको फिनिश कर दिया। धीरे 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 कि ये ठीक हो जाए, ये मेरी लाइफ में आ जाए, ये ठीक हो जाए। क्योंकि आपका प्यार सच्चा था, आपका प्यार प्योर था, आपका प्यार कहीं ना कहीं इस पर्सन को सुधारना चाहता था कि ये पर्सन मेरी लाइफ में रहे। लेकिन वो नहीं हो पाया। रीज़न कि ये पर्सन तो अपने आप को बांध के ही बैठा था। ये एनर्जी, ये पर्सन तो देखिए, आप इनकी क्वालिटी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इसने तो कभी कोशिश ही नहीं की, कभी कोशिश नहीं की। ये क्वालिटी देखिए, ये पर्सन इतना ज़्यादा, कहते हैं ना जिसको घुनना, है ना, समझते हैं आप इस वर्ड का मतलब, ये पर्सन यही था। अब अगर आप गाइडेंस नहीं मान रहे हैं यूनिवर्स की, तो फिर आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको यूनिवर्स की गाइडेंस माननी है, आपको सुनना है कि यूनिवर्स आपसे क्या चाह रही है। तो आप आगे की रीडिंग सुनिए। देखिए, अगर आप इस पर्सन को नहीं छोड़ेंगे ना, आपके पास्ट में लिखा था ठीक है, आप बहुत प्योर हार्टेड थे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पर्सन को अभी भी नहीं छोड़ेंगे, तो अब जो है
बिल्कुल टोटलिटी खत्म हो चुकी है। ये पर्सन चाहता है सुधरना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चाहने और करने में बहुत फर्क होता है। अगर ये नहीं कर रहा है, नहीं है, आपने इसको बहुत बार चांसेस दिए हैं, आपने इस पर्सन को, आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़े हो गए, आप कहीं ना कहीं नियति के अगेंस्ट खड़े हो गए। जब आपको पहली बार ये इंट्यूशन हुई थी, आपने तभी डिसाइड कर लेना चाहिए था, लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भी पास्ट के कार्मिक्स थे। लेकिन आज आप इस जर्नी को जानने के लिए आए हैं, क्यों आया था, क्या था। अब हम आपकी जर्नी स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब ये आपके पर्सन आए थे तो आपके पास सब कुछ था, आप कहीं और टॉप पे हो सकते थे, आज आप कहीं और हो सकते थे, जो आप नहीं हैं। इस टाइम में नहीं हैं, आप हो सकते थे, इस टाइम में नहीं हैं। इस टाइम में तो आप कहीं ना कहीं किसी ऐसी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, कहीं ऐसी कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं ना, किसी को सुधारने के लिए, किसी को डूबने से बचाने के लिए आप खुद डूबने लग गए। तो अब अगर आपके पास ये पावर्स हैं, यूनिवर्स ने आपको ये पावर्स दे रखी हैं, यूनिवर्स ने आपको ये एनर्जी दी है, तो अब राइट टाइम है, इस रिलेशनशिप से निकल जाइए या उस पर्सन को उसके हाल पे छोड़ दीजिए। अगर आप अभी ये नहीं करेंगे तो जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है, जो भी आपके कार्मिक्स हैं, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, दिस इज द राइट टाइम टू कैश। आपकी जर्नी लिखी है स्पिरिचुअल होना, आपकी जर्नी लिखी है। देखिए, अब एक चीज निकल के आती है, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आते तो आपके कार्मिक्स भी हील नहीं होते। कहीं ना कहीं आपके कार्मिक्स का फल, आपके कर्मों का फल, आपकी पास्ट लाइफ्स का फर्क आपको नहीं पता होगा। आप कहोगे कि दीदी, मैंने तो इस लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया जो हील करने ये पर्सन आया, ये पर्सन मुझे इतना दर्द दे गया, हर दिन मैंने इसका इंतज़ार किया। ठीक है, हमें नहीं पता होता, कई बार हमें नहीं पता होता, हो सकता है इस पर्सन से आपका पास्ट का कोई हिसाब किताब हो। तो अब राइट टाइम है, इस पर्सन ने आपसे पास्ट का हिसाब किताब कर लिया है, अब आप अपनी यात्रा की तरफ बढ़िए। और अब हम अपनी यात्रा की ही बातें करेंगे। अब आ जाती है आपके लिए गाइडेंस। आपकी यात्रा ये कहती है कि अगर अब ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप इस पर्सन को छोड़िए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी मोटिवेशनल जर्नी, अपनी जर्नी पे आगे बढ़िए और इस पर्सन को भूल के, यू आर द प्योर एज अर्थ, एज मदर। माँ क्या होती है, आप इतनी प्योर सोल हैं कि आप चाह के भी किसी को हर्ट नहीं कर सकते। तो आप जो अब अपनी जिस लाइन पे चल पड़े हैं ना, तो इसी प्योरिटी के साथ आप अपनी इस लाइन पे चलते रहिए। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इतना ब्राइट है कि अब ये पर्सन, देखिए ना, पेज ऑफ सोर्ड हमारा बॉटम कार्ड आया है। अब ये पर्सन आपको छू भी नहीं पाएंगे, अब ये पर्सन आपको टच भी नहीं कर पाएंगे। अब इनके पास एक ही सॉल्यूशन है, या तो ये सुधरेंगे या ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे। यूनिवर्स ने जो भी डिसाइड किया है, चांसेस कम है कि लाइफ से चले जाएं, बट अब इनको सुधरना पड़ेगा। आप पास्ट नहीं जानना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन इनको अब अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, अपने पास्ट से निकलना पड़ेगा। और अगर ये नहीं निकलते हैं तो टोटली गाइडेंस ये है कि आप एक स्पिरिचुअल प्राणी हैं, आपने दुनिया की भलाई करने के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है, आपके सारे कार्मिक्स हील हो चुके हैं। अब आप उस स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ गए हैं कि आप सही लोगों से, यूनिवर्स से प्यार करें, यूनिवर्स को समझें। अब आप बोलते हैं सोशली, अब आप सोशली स्ट्रांग हो गए हैं, अब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो गए हैं। आपकी जो ये यात्रा थी, आपकी जो ये यात्रा है, अब किसी और मोड पे जा रही है। अब जो ये यात्रा शुरू होगी ना आपकी, अब आपकी जीवन में सब कुछ खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। जितना दर्द आपको सहना था, जो आपके कार्मिक्स हील होने थे, वो हो चुके। अब आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी यात्रा पॉजिटिविटी की तरफ शुरू हो रही है। तो आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं, जो भी आपने अपना आगे का फ्यूचर प्लान बनाया है, इस पे चलते रहिए। इस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो जितना आपको पास्ट में दर्द मिला है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। वो किसी भी तरह से दर्द आपको छू तक नहीं पाएगा। तो आप जो है इस चीज़ को फॉलो कीजिए अपनी लाइफ में। इस पर्सन को भूल जाइए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए, इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं बदला ना। तो अब क्या है, अब एक तरीका आता है, जो आप थे, जो आप इनसे मिलने से पहले थे, आप वो बन जाइए। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रही है। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगी कि मैं जो रीडिंग करके उठी हूँ, जो यूनिवर्स ने मुझे आदेश दिया है, उसको आप फॉलो करेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स ने जिस काम के लिए आपको बनाया है, वो काम आप करेंगे।
तो इस एनर्जी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। मैं आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देती है, और अगली रीडिंग के साथ मैं आपके साथ फिर से आऊँगी। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।